जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर को समझ लेते हैं और उसके बाद डेसिमल नंबर को समझेंगे। फिर बाइनरी से डेसिमल बनाना सीखेंगे और डेसिमल से बाइनरी बनाना सीखेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे प्रश्न नहीं आता है, इससे आपको प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। देखिए बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत 0 और 1 आता है। ये जो बाइनरी नंबर है इसके अंतर्गत सिर्फ 0 और 1 आता है। वही डेसिमल नंबर के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि टोटल 10 संख्या आती है। बाइनरी नंबर के अंतर्गत सिर्फ 0 और 1 आता है, या तो 0 होगा या 1 होगा बस। लेकिन डेसिमल नंबर के अंतर्गत 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 संख्या आती है। सबसे पहले हम लोग बाइनरी टू डेसिमल बेसिक मेथड से सीखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक से बनाना सीखेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ बाइनरी टू डेसिमल। देखिए बाइनरी टू डेसिमल कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल, जैसे अगर पूछ दिया डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि सीधा सीधे से समझिए ना। और बाइनरी नंबर को जो हम लोग लिखेंगे वो ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लिए 37 ले लिए। और डेसिमल संख्या है चूंकि 1 से 0 से लेकर 9 तक में टोटल 10 संख्या होते हैं, इसलिए इसके कोना में 10 लिख देते हैं। यानी कि ये 10 ये बताता है यह दार्शनिक संख्या है। ठीक है, और इसको चेंज जो करना है वो हमको बाइनरी में चेंज करके आपको बताना है, क्योंकि बाइनरी के में टोटल नंबर 2 ही होते हैं, 0 और 1, इसीलिए यहाँ पर हम 2 लिख दिए। ठीक है, आइए समझिए। अब डेसिमल को बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। देखिए बेसिक मेथड क्या है। जैसे 37 है तो आप इसको इस तरह से एक बनाइए और हर बार 2 से भाग देना है। देखिए 2 से भाग दीजिएगा इसमें तो 1 यहाँ बच गया, 1 और 7 यानी कि 8 बार में लग जाएगा। बताइए 18 दूना 36 ना हुआ, और 1 तो शेष बच गया, जो शेष बच जाता है उसको यहाँ लिख देंगे। आप फिर 2 से दीजिए, कितना आएगा, 9 आएगा। शेष तो नहीं बचा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से देंगे 4 हो जाएगा और 1 शेष बच जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 ही हुआ और 1 शेष बच गया। फिर देखिए फिर 2 से देंगे 2 और यहाँ शेष नहीं बचा। इस तरह से फिर 2 से देंगे यहाँ और 1 शेष तो नहीं बचा। और जब इसको लिखना होगा तो आप नीचे से ऊपर लिखिएगा, यानी कि 1 0 यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 1 0 1, यानी कि ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक सीखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि चलिए 51 ले लेते हैं। 51 में फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। फिर यहाँ 2 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और 1 शेष बच जाएगा। आइए फिर यहाँ 2 से दीजिएगा तो 6 शेष आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए यहाँ 2 से दीजिएगा तो 3 शेष तो 0 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 से दीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 शेष आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। देखिए यहाँ 2 से दिए
1 टाइम्स में लग गया और 1 शेष आ गया, यानी कि 51 का ये जो दार्शनिक प्रणाली है इसको हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 1 0 0 1 1, यानी कि 1 1 0 0 1 1 और ऐसे करके यहाँ पर 2 लगा देंगे और ये बनकर तैयार है। देखिए अब ये बनाना कैसे है इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। बेसिक मेथड तो सीख लिए, अब ट्रिक से इसको सीखते हैं। देखिए ट्रिक है, जैसे मान लीजिए आप इसका ये चीज जैसे 37 का आप जैसे दार्शनिक प्रणाली 37 है, इसका आप बाइनरी सीधा निकालना चाहते हैं, ये चीज नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, वो चीज याद रखिएगा। देखिए यहाँ 1 1 1 का दोगुना क्या होगा 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64। देखिए ये जो 37 है, ये जितनी सारी संख्या दी इस तरह से बढ़ते जाएगा, कहाँ पर खत्म होगा वो किसी को पता नहीं, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो 37 है वह इनमें से कौन कौन सी संख्या को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, उसके बारे में सोचना है। देखिए 1 2 3 4 7 8 15, 15 में 16 जोड़े 31, यहाँ 32 है, नहीं पूरेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा, देखिए 32 32 2 32 4 36 1 37 नहीं आ गया, यानी कि हम 32 ले लेते हैं इसमें से, उसमें से एक 4 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं, ले लिए। जब ले लिए तो देखिए जो जो संख्या मिलकर हमें 37 प्राप्त हुआ है, जो जो संख्या मिलकर हमको 37 प्राप्त हुआ है उसके नीचा में एक एक लिख दीजिए, इसके नीचा में एक लिख दीजिए और इसके भी नीचा में एक लिख दीजिए और इसके भी नीचा में एक लिख दीजिए, आप समझिए। और बाकी बात जो जिसको इसको नहीं जोड़े हैं उसके नीचा में 0 लिख दीजिए, 0 0 0। आप ये चीज बताइए, क्या यही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? इसी को बाइनरी में इस तरह से लिखे हैं ना, ये आपका बाइनरी नंबर है कि नहीं है? अगर आप इस तरह से इसको भी चेक करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, आइए ना कीजिए ना। देखिए वही करना है, 1 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 तक में सीमित रखना। देखिए इनमें से किसी को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने के बाद आपको 51 प्राप्त हो, जोड़िए। एक 32 ले लेते हैं और एक 16 ले लेते हैं, तो 32 16 कितना हो जाएगा 48, 48 2 50 1 51 हो जाएगा कम। देखिए 32 16 48 2 50 1 51, यानी आप 51 का डायरेक्ट बाइनरी नंबर निकालना चाहते हैं एकदम सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए यानी कि 32 16 और 2 और 1 को जोड़ने के बाद आपको 51 प्राप्त हो रही है, तो आप इसके सामने में 1 रखिए, इसके भी सामने में 1 रखिए, इसके भी सामने में 1 रखिए और इसके भी सामने में 1 रखिए। जो सबको हम नहीं जोड़े हैं, जो सबको नहीं जोड़े हैं उसके सामने 0 लगा दीजिए, लगा दिए 0। देखिए 51 को जो दार्शनिक प्रणाली 51 है उनको बाइनरी में लिखे हैं ना 1 1 0 0 1 1, 1 1 0 0 1 1 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो इस तरह से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी जा सकते हैं। जब डेसिमल टू बाइनरी जा सकते हैं तो बाइनरी टू डेसिमल भी हम लोग जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको हम इसमें होमवर्क देते हैं, उसको आप लोग बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। आप 91 को, ये जो 91 दार्शनिक प्रणाली है, इसको आप बाइनरी में चेंज करके जरूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा।
आइए, जब हम डेसिमल टू बाइनरी सीख गए हैं, तो अब बाइनरी टू डेसिमल सीखते हैं। ठीक है, देखिए बाइनरी टू डेसिमल बनाना भी बहुत आसान है। जैसे एक एग्जांपल लिए, जैसे हम लोग यहाँ 51 का निकाले थे। देखिए प्रूफ भी कर देते हैं। जैसे 51 का 51 दार्शनिक प्रणाली का हम लोग निकाले थे 110011, शायद यही निकाले थे। 3 और हाँ ठीक है, यही निकाले थे। इसी को हम यहाँ प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 110011, ये आपका बाइनरी है और आपसे पूछ देगा कि इसमें इसका दार्शनिक क्या होगा, यानी कि डेसिमल क्या होगा। जब डेसिमल आपसे पूछेगा, आपको देखिए बेसिक मेथड पहले सीख लेते हैं। जब बेसिक, देखिए कोई भी चीज़ का बेस, जब बेस मजबूत रहेगा ना आपका, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बेसिक चीज़ को अपनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1100110011। देखिए यहाँ पर जिसके जिसके नीचे में 2 है, एक है, मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, उसके नीचे हम 2 रख देते हैं। पहले लिख देते हैं 2 2, और इसके नीचे में भी 2 लिख देते हैं, और इसके नीचे में भी 2, और इसके नीचे में भी 2 लिख दिए। जितने जहाँ जहाँ एक था वहाँ वहाँ 2 लिख। अब देखिए ये डिसाइड करना है, इधर से गिनना है 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पर यह 2 है, यह जो 1 है 5वें नंबर पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर है। लेकिन इससे पहले जो है, इसके बाद जो है टोटल 5 संख्या है, टोटल 5 है। 1 2 3 4 5, इसके पावर में 5 दे देंगे, दे दिए। अब ये 2 से पहले बाद में कितना संख्या, 1 2 3 4, इसके पावर में 4 दे देंगे। और ये 2 के बाद कितना है, 1 है, एक ये ना है, और एक ये वाले 2 के बाद कोई भी संख्या नहीं, इसलिए इसके पावर में 0 दे देते हैं। अब इन सब को आप जोड़ दीजिएगा ना, आपका वो डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 के पावर में अगर आप 5 कीजिएगा तो कितना होगा, 32 होगा। 2 के पावर 5 का मतलब ये हुआ, 2 के पावर 5 कहने का मतलब हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 हो गया। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। और आपको पता होगा किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। चाहे दुनिया में किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसके पावर में अगर आप 0 दे देते हैं, उन संख्या का मान हमेशा 1 होता है। अगर आप कुत्ता के पावर में 0 दे दीजिएगा तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। अगर मानव के पावर में 0 दे दीजिएगा तो उसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आप इस सब को जोड़िए, 32 और 16 48, 2 50, 1 51, यानी कि ये जो 51 है आपका बनकर तैयार है, यानी कि आप यहाँ 51 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ट्रिक इनका क्या है, उनको समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक पर चलेंगे। ये पहला एग्जांपल ले लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा समझिए। कुछ भी ले लेते हैं, 101001, यही ले लेते हैं। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है कि इसका दार्शनिक प्रणाली क्या होगा, उनको हमको निकालना, फाइंड करना। चलिए फाइंड करना है तो कर दी। सबसे पहले अपना लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या अंदर में लिखी हुई है इसको लिख लेंगे। लिख लिए, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है आपको। देखिए जहां जहां 1 है उसके उसके नीचे 2 लिख दीजिए। यहाँ भी तो 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5, एक से एक के बाद जो है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक छठा, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान पर 1 है तो इसके पावर में 6 दीजिएगा। 6 दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, 5 ही देना है। देखिए कैसे, इसके बाद जितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 है तो यहाँ 5 दिए, 5 दे दिए।
अब देखिए इस एक के बाद कितना संख्या, एक दो तीन, तीन दीजिए इसके पावर में, और इस एक के बाद कितना संख्या है, कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए इसके इसके पावर में जीरो दे देंगे। अब इन सब को जोड़ दीजिए, जब जोड़ दीजिएगा तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, आप यहाँ जानते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। जब 32 होता है तो लिख दीजिए 32, और 2 के पावर 3 का मतलब, देखिए 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो हो तो उसका मान 1 होता है, यानी 32 8, 32 8 40, 1 41, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 41 जो हमारी दार्शनिक प्रणाली हो जाएगी। और आप 41 का चेक भी कर सकते हैं, देखिए हम निकाल कर इसका 41 का हम इतना पूरा का आपको दिखाते हैं। देखिए 2 से देंगे तो 20, 1 आ जाएगा, शेष 20 दूना 40, 1, फिर 2 से दीजिएगा, 0 शेष आएगा, यहाँ आ जाएगा 10, फिर 2 से दीजिएगा तो 0 शेष आएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 2 से दीजिएगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए, और यहाँ 2 से दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ ये तो 0 आ गया था, और ठीक है। तो इस तरह से 1 0 1 0 0 1, देखिए आ गया 1, देखिए 1 0 0 1 1 0 0 0 0 और 1 1 आ गया, यानी कि आपका लोग का ये सही है। ठीक है, आप देखिए इनको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं कि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जब आपको डायरेक्ट निकालना होगा, जब आपको डायरेक्ट निकालना होगा तो उनको थोड़ा सा देखिए, जैसे अभी तुरंत निकाले थे, जैसे इसी को करते हैं चेक, 1 1 0 0 1 1, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है ना हम निकालना सीखते हैं, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, देखिए 6 करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए जो ट्रिक है उनको थोड़ा सा समझिए। कुछ नहीं करना है, लिखना है 1, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, हो गया। अब इनको समझिए, जब हो गया तो आप एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, आपको 6 तक ही जाना है, मतलब 6, यानी कि इस तरह से 6 कदम आगे बढ़ना है। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कदम आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अब एक चीज बताइए, जहाँ जहाँ 1 है, देखिए यहाँ पहले वाले स्थान पर यहाँ 1 है तो रख दीजिए 1, दूसरे भी वाले स्थान पर 1 है तो रख दीजिए 1, उसके बाद 0 0 है तो इसके 0 0, उसके बाद 1 1 है, 1 1, इस तरह से लिख दिया। कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सीधी समझिए, जो सब 0 0 वाला है उस सबको काट दीजिए, 0 0 वाला को काट देना है, और आप इन सब को जोड़िए, 32 16, 32 16 48, 2 50, 1 51, यानी कि यहाँ पर आपका 51 हो जाएगा, यानी कि ये 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और बना के देखें, एक और सवाल लेते हैं, वो देखिए है 1 0 0 1 0 1, ये लेते हैं। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है यह किसका है, इसका दार्शनिक प्रणाली में क्या होगा वो हमको पता नहीं है, हम यहाँ पर ले लेते हैं वाट, लिख दिए। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 कदम आगे बढ़ जाना, बढ़ जाइए, ऐसे करेंगे 1
एक का दोगुना, दो का दोगुना, चार का दोगुना, आठ का दोगुना, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64। आपको 7 कदम आगे बढ़ना था। 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ गए। 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ गए। अब इसको सजा देना है उसमें 1 ट्रिपल 0 1 0 1, 1 ट्रिपल 0 1 0 1। आपको हम क्या बोले, जो जो जीरो वाला है उसको काट देना है। काट दिए। जब काट दिए, आप देखिए 64, जो जो एक वाला है उसको जोड़ लेंगे। 64 है 4, 64 4 कितना होता है 68, 68 1 69, यानी कि 64 4 68, 68 1 69, यानी कि आपका जो है ना यहाँ पर 69 हो जाएगा। क्रॉस चेक करके भी आप देख सकते हैं। देखिए 69 का हम इतना आपको पूरा के दिखाते हैं बेसिक से। देखिए 2 से दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4, 1 आ गया कैरी, 1 आ गया रिमाइंडर। फिर 2 से दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ 0। उसके बाद देखिए यहाँ 2 से दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 1। आ गया। और फिर देखिए 2 से दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 0। फिर देखिए फिर 2 से दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 0। फिर देखिए फिर 2 से दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि 1 ट्रिपल 0 1 0 1। देखिए है कहाँ है 1 ट्रिपल 0 1 0 1। क्या 69 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी कि आपको हम दोनों मेथड बता दिए। पहले बेसिक से कैसे बनाना है वो आप सीख गए, फिर आप ट्रिक से कैसे बनाए वो आप सीख गए। चलिए एक बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, वो आप बनाकर कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, यहाँ देते हैं। आपको क्या बना के भेजना है 1 0 1 0 1 0 1। इसका जो है आपको दार्शनिक प्रणाली में यह कितना होगा वो आपको बना के अवश्य कमेंट करना है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ठीक है।